लोगों को जय गुरु। नमस्कार। कैसे हैं सब? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। गर्मी तो सब जगह काफ़ी हो रही है, तो सभी परेशान तो हो ही रहे होंगे गर्मी से। फिर भी गुरु कृपा से सभी स्वस्थ सुरक्षित होंगे, ऐसी सोच है मेरी। आज फिर मैं आप लोगों के सामने जो मैंने क्रोध पर कहा था, संत सेवी जी महाराज से मेरी हुई बातचीत, वीडियो लंबी होने के कारण मैंने पूरा नहीं बताया था। केवल मैंने उनसे जो उपाय पूछा था उसी का वर्णन मैंने किया था। तो चलिए आज मैं उन्होंने क्रोध से जो हानि होती है वो उन्होंने क्या क्या बताया था संत सेवी जी महाराज ने मुझे, मैं आज बताती हूँ। मैं चाहती हूँ एक अध्याय जो कि मेरे साथ उन्होंने कहा था और सब कुछ हो रहा था, वो एक बार ख़त्म करूँ ताकि लोगों तक मेरी उनकी बताई हुई पूरी बात पहुँच सके। तो आज ऐसे तो इतने साल हो गए और सब कुछ को याद रखना बहुत मुश्किल हो गया। अब मेरी याददाश्त भी उतनी अच्छी नहीं रही, सब विस्मृति के गर्भ में सारी बातें चली जाती है। कभी कभी रह रह कर याद आती हैं उस समय, फिर अचानक से इंसान भूल भी जाता है। उन्होंने कहा था क्रोध के बारे में कि क्रोध जब इंसान करता है तो वो ऐसा नहीं है कि किसी एक खास वर्ग पर करता है, अपने से बड़े पर या अपने से छोटों पर करता है, वो किसी खास जीव पर करता है या किसी खास वर्ग के लोग से, किसी नौकर चाकर या ऐसा नहीं। वो अपने रिश्ते में जो भी हो उस पर गुस्सा कर लेता है, चाहे वो उनसे बुजुर्ग हो, उनसे बच्चे हो, नौकर चाकर, रिश्ते में कोई भी हो, यहाँ तक कि वो जिसे पहचानता भी नहीं है और उससे भी व्यवहार में कुछ कष्ट पहुँचा तो अक्सर इंसान अपना क्रोध व्यक्त कर लेता है। तो उनका कहना था कि क्रोध बड़ा ही व्यापक शब्द है, जहाँ देखो लोग इसका इस्तेमाल करने से नहीं चूकते हैं, लेकिन ये है बहुत ख़राब चीज़। उन्होंने गिनाना शुरू किया था। तो सबसे पहला उन्होंने पहली बात जो कही थी कि जैसे ही क्रोध आता है ना, तो इंसान अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है और मानसिक संतुलन खोने की वजह से ऐसा होता है कि वो क्या अच्छा बुरा भला क्या है उसके लिए, उसे क्या करना चाहिए, इसका बोध उसे नहीं रह जाता है। उस समय वो गुस्से में किसी को भी कुछ भी बोल देता है और फिर उसके बाद उसका परिणाम क्या होगा उस समय वो इसके बारे में कुछ भी नहीं सोच पाता है। जबकि अक्सर गुस्से में कही गई बातें बहुत कड़वी होती हैं। लोग प्यार से थोड़ी ना बोलते हैं, गुस्से में कुछ भी इतना बुरा बोलते हैं कि सामने वाले को चोट पहुँचे और उसमें काफ़ी कुछ भला बुरा बोल देते हैं। और दूसरी बात उन्होंने कहा था कि इसका शरीर पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप सामने वाले पर गुस्सा कर रहे हैं तो उसका कुछ बुरा हो जाएगा और आपका कुछ भी बुरा नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आपके शरीर पर इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। शरीर में काफ़ी कुछ खराबी आती है इसकी वजह से। सबसे बड़ा कारण तो ब्लड प्रेशर है इसका। गुस्सा अधिक करने से ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है मनुष्य का, इसलिए ब्लड प्रेशर वाले मरीज को, बीमारी को कहा जाता है कि गुस्सा करने से बचिएगा। और दूसरी चीज़ उन्होंने कहा था कि गुस्सा करने से शरीर एकदम गर्म हो जाता है, खून ऐसे खौल जैसा हो जाता है ना, उबल जाता है खून भी। तो जैसे दूध उबलने से गाढ़ा हो जाता है ना, जो भी दूध जितनी मात्रा में होती है उससे कम हो जाता है, उसी तरह खून भी गाढ़ा हो जाता है और ये भी रक्त इससे विषाक्त होता है, रक्त भी खराब होता है। फिर
तीसरा जो भी है कारण, साइंस विज्ञान जो भी बोलता है, हार्मोन्स पर भी शरीर के बहुत बुरा असर पड़ता है इसका। और हार्मोन्स शरीर को संतुलित रखता है। अगर हार्मोन्स पर बुरा प्रभाव पड़ा तो आपके शरीर पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा। और जब इंसान गुस्सा करता है ना, तो मस्तिष्क की मांसपेशियां बहुत तनावग्रस्त हो जाती हैं, एकदम से तनाव में आ जाती हैं, और उससे मस्तिष्क पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। धड़कनें भी तेज हो जाती हैं उस समय। आपने देखा होगा गुस्सा करने से हृदय की गति तेज हो जाती है, और हृदय की गति तेज होने से क्या होता है कि आपके दिल पर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। मतलब देखिए कितना शरीर को हम हानि पहुंचाते हैं। हंसने से मांसपेशियां रिलैक्स होती हैं, हमारे मसल्स रिलैक्स होते हैं, और गुस्सा करने से, तनाव करने से वो स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, जिनका प्रभाव शरीर पर बुरा पड़ता है। मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ थोड़ा इस तरफ ध्यान देती हूँ। मुझे अच्छा लगता है साइंस और मेडिकल साइंस को जानना, तो मैंने खुद से भी ये सब पढ़ा है, तो मैं आपको बता रही हूँ। और ये सब तो हुआ आपके शरीर की हानि। और फिर उसके बाद क्या है, संबंध जिससे आप गुस्सा कर रहे हैं, क्या आपको लगता है उससे आपके संबंध अच्छे होंगे? आप किसी को प्यार कीजिएगा तो आपके संबंध अच्छे होंगे या गुस्सा करने से, ये तो आप खुद ही निर्णय कर सकते हैं। हर एक का मन उसे हर बात की गवाही देता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। तो आपस के संबंध भी बिगड़ते हैं गुस्सा करने से। आदमी भला बुरा एक दूसरे को बोलता है, तो संबंध पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। फिर संबंध आपस में खराब होंगे, इंसान को बाद में फिर उससे तनाव भी बढ़ता है। इंसान टेंशन में होता है कि अरे क्या हो गया। बाद में जब उसका गुस्सा ठंडा होता है तो उसे महसूस तो होता है कि अच्छा नहीं हुआ। तो ये भी इंसान टेंशन करता है फिर, और उससे भी शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है। और फिर बार बार गुस्सा करने से अगर आप बहुत ही गुस्सैल स्वभाव के हैं, हर बार गुस्सा ही करते हैं, तो क्या होगा, समाज में भी आपकी जो इमेज है, क्या बोलते हैं वो, मतलब आपकी छवि खराब होगी ना, कि अरे इस इंसान से दूर ही रहो यार, पता नहीं कब भड़क जाए, किस बात पर भड़क जाए, अच्छा खासा मूड खराब कर देता है ये इंसान। तो लोग उससे थोड़ा दूर ही रहना चाहते हैं। तो ये भी तो हानिकारक है ना। आप जिससे जो कहना चाहते हैं और वो नहीं कह पाइएगा, चाहे जो संबंध आपको उससे बनाना था, काम लेना था, उसमें भी दिक्कत आएगी ना। और मैंने कुछ और भी लिख कर रखा है। और फिर ये भी है कि घर में अगर गुस्सा हो, जिस घर में बार बार उस परिवार का कोई सदस्य गुस्सा करता हो, तो घर का माहौल भी बहुत भारी हो जाता है, खराब हो जाता है। छोटे बच्चे जो होते हैं घर में गुस्सा करते देख के माँ बाप को डर जाते हैं। चाहे ऐसे भी अड़ोस पड़ोस से भी अगर किसी ने गुस्सा कर लिया, कुछ कर लिया, तो सहम जाते हैं ना लोग आपस में। माहौल खराब हो जाता है, घर का हो, पड़ोस का हो, समाज का हो, माहौल भी खराब होता है। इसलिए क्रोध से हमेशा दूर रहना चाहिए। और ये सब होने के बाद जब गुस्सा शांत होता है तो मन में पछतावा भी बहुत होता है कि अरे क्या ये तो नहीं करते, अगर थोड़ी देर शांति रह जाते, हट जाते, तो इससे छुटकारा पा सकते थे। ऐसी स्थिति नहीं आती, बुरी स्थिति नहीं आती, सब कुछ टल जाता। तो गुस्सा, क्रोध को हमेशा टालने की कोशिश करनी चाहिए। संत श्री जी महाराज मेरे बहुत पूज्य थे, मेरे बहुत करीब थे, तो मैं उनसे अक्सर बातें करती थी। तो बहुत बार आता था इस बात का वर्णन कि नहीं, क्रोध हर तरह से हानिकारक है और इंसान को हमेशा इससे दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। कभी कभी लोग इतना गुस्सा कर लेते हैं कि आपस में
जान पर बनाती है। लोग जान लेने पर उतारू हो जाते हैं, हाथ पैर सिर मारा मारी सब कुछ कर लेते हैं। तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए जितना भी कोशिश कीजिए, थोड़ी देर मन को शांत रख के, वहाँ से हट के गुरु जप करके, नाम जप करके। गुरु महाराज ने, संत सेवी जी महाराज ने मुझे बताया था कि क्रोध आए तो मानस कुल्ला कर लेना, पानी मुंह में रख कर मानस जप करते हुए फिर उस पानी को कुल्ला करके फेंक देना, तो क्रोध शांत हो जाएगा। तो जो भी उपाय हो सके, संगीत सुनना शुरू कर दीजिए, थोड़ा हंसी मजाक की बात कर लीजिए, हट जाइए वहाँ से। बहुत सारे साधन हैं जिससे कोशिश कर किया जाए तो क्रोध रोका जा सकता है। वीडियो तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, अब यहीं पर समाप्त करती हूँ। तो ये क्रोध वाला चैप्टर जो भी मैंने उनसे सीखा था क्रोध के बारे में, मैंने आप लोगों के आगे रखा। ये मधुर संस्मरण में मैंने वर्णन तो किया है, इसका जिक्र किया है मैंने, लेकिन इतने विस्तार से मैं नहीं लिख पाई थी उस समय। जल्दी में हर चीज़ लिखना बहुत मुश्किल होता है, याद भी नहीं आती है हर बात। तो चलिए, इस बुक में बहुत कुछ है संस्मरण, जिसे देखकर और भी बहुत सारी बातें मुझे याद आएंगी, तो मैं आपको यूट्यूब पर या फेसबुक पर बताती रहूँगी। आप मेरा चैनल देख के आप ये सब सुन सकते हैं। ये मधुर संस्मरण बुक में मैंने संस्मरण भी लिखा हुआ है, इसे कुप्पा घाट से आप प्राप्त कर सकते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।